बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किया है बाइक, तो मेरे ख्याल से इसका बैटरी थोड़ा सा लो है। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कसं काय बरं ना। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट पल्सर 220 ओनरशिप रिव्यू। आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग सोचते रहेंगे कि बाइक को आके काफ़ी टाइम हो गया है, बाइक पुरानी हो चुकी है, मार्केट में कुछ नया समझने से नहीं है इसके बारे में। लेकिन काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि बाइक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि राइड तो हो नहीं रही है, तो फिर बाइक के रिलेटेड कोई अलग वीडियो कैसे बनाई जाए। तो सोचा कि क्यों ना पल्सर के ऊपर मैं एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि बाइक एक्चुअल में कैसी है, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इस बाइक के साथ में। एंड दिस बाइक इज़ लाइक 2011 मॉडल, अभी उसको ऑलमोस्ट 10 साल पूरा हो गया है, होने वाला है। तो फिर इन 10 सालों में उस बाइक की क्या कंडीशन रही, बट स्टिल आई कैन शेयर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस बाइक। सो स्टे ट्यून टिल द एंटायर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बाइक की तरफ चलते हैं। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट माय मास्क एट होम, तो बलाक्लावा से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन एज आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस, तो थोड़ी देर के लिए बलाक्लावा में निकल देता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बजाज पल्सर 220F DTSI नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि उसमें 220 cc का इंजन है, विच जनरली टर्न्स आउट 21 PS ऑफ पावर। एंड आई डोंट नो एट व्हाट टाइम ऑफ टॉक, एंड हियर इज द बाइक। So guys, this bike is of 2011 मैन्युफैक्चरिंग। इसको ऑलमोस्ट 10 साल होने आया है। एंड इन 10 सालों में ये बाइक चली है लगभग 40,000 किलोमीटर। आई कैन अंडरस्टैंड 40,000 किलोमीटर इज़ नॉट दैट मच, लेकिन फिर भी इन 40,000 किलोमीटर में इस बाइक का कभी भी इंजन खुला नहीं है। एंड स्टिल नाउ द बाइक इज़ रनिंग एज न्यू एज इट वॉज। थोड़ा बहुत इश्यूज़ आता है, जैसा ब्रेक पैड ख़राब हो गया या फिर चेन क्लीन करना पड़ता है। चेन स्प्रॉकेट गया है इसका एक बार, टाइमिंग चेन का आवाज़ आ रहा था बीच में, तो उसका एक बार काम किया था। बट अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर इशू। एंड लेट्स सी व्हाट ऑल फीचर्स दिस बाइक हैज़। So let's start with the headlight. It has got a dual projector headlights, and इसमें एक प्रोजेक्टर है, एक हाई बीम है, एक लो बीम है। लो बीम प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, हाई बीम में एक हैलोजन बल्ब दिया हुआ है। दिस टू आर द पार्किंग लाइट्स, एंड दिस इज़ लाइक एन एयर वेंट। ये एक शो के लिए दिया हुआ है, इट डजंट एक्ट एज एन एयर वेंट, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर अ शो। फॉलोड बाय दिस इज़ अ कंपनी फिटेड वाइज़र। इसके ऊपर मैंने आफ्टर मार्केट वाइज़र बिठाया हुआ है, ये सह्याद्री से टूरिंग के लिए। मैं कुछ इमेजेस शेयर करूँगा। इसको टूरिंग स्पेक बनाया था इस बाइक को, पैनियर्स वगैरह भी इस पर लगाए थे। मैं एक छोटा राइड कर चुका हूँ with that setup, and this is the visor which generally help जब काफ़ी विंड ब्लास्ट होता है तभी। the mirrors comes with the bike are actually they look good, but they are not that brilliant, because जनरली बाइक चलाते हैं उसमें एल्बो ही दिखता है अपना, पीछे का कुछ खास ठीक से दिखता नहीं है। कमिंग टू द फेयरिंग साइड, सेमी नेकेड फेयरिंग दिया हुआ है, और ये जो F का स्टिकर है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। 2011 और 2012 स्टार्ट के मॉडल्स में ही ये स्टिकर आता था, उसके बाद स्टिकर अलग बाइक पे आना बंद, दूसरे बाइक्स पे आना बंद हो गया, बिकॉज उसमें ग्राफिक्स आना चालू हुआ था। मूविंग डाउन, देर इज़ नो इन्वर्टेड सस्पेंशन, बट स्टिल इट वर्क्स वेरी फाइन। टायर जिसमें लगे हुए हैं वो है मिशलिन के, जो ऑफकोर्स मैंने चेंज किए हुए हैं। दोज आर नॉट स्टॉक इसमें इधर MRF आते थे या यूरो ग्रिप आते थे। एंड नोटिस द नंबर, द बाइक हैज़ अ VIP नंबर, राइट, 220। So this are an aftermarket LED turn indicators which are actually very good. रात को बहुत अच्छा दिखता है इसमें. You can just have a look now also. So this is how they are
and I bought this from Amazon for only 400 rupees. These are the aux light which are very useful at night times. So now let's check the light setup. तो ये है नॉर्मल लो बीम जो बाइक के साथ आती है, और ये है हाई बीम। तो लो बीम एक प्रोजेक्टर है, हाई बीम एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑक्स लाइट विच आई हैव इंस्टॉल्ड, उसके लिए ये वाली लाइट्स बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ द ऑक्स लाइट विच आई हैव इंस्टॉल्ड, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट ड्यूरिंग नाइट राइडिंग। ये भी गार्ड्स मैंने आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज सह्याद्री से ही बिठाया हुआ है, हालांकि इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल बाइक को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। यू कैन सी हाउ बिग इट इज़ और कितना बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, लिटरली हैंडल बार से थोड़ा और बाहर आ रहा है ये। सो दिस आर अगेन आफ्टर मार्केट बार एंड्स विच जनरली लुक लाइक दिस। तो रात को देखने में इसका ज़्यादा मज़ा आता है। दिस वॉज द बाइक विच गॉट बैकलाइट LED स्विचेज ओवर हियर, यहाँ पे भी है, रात को बहुत अच्छा दिखता है। इट हैज़ गॉट अ डिजिटल स्पीडोमीटर एज वेल। जनरली काफ़ी बाइक्स में स्पीडोमीटर के इश्यूज आते हैं, बट टचवुड इस बाइक में अभी तक नहीं आया हुआ है। इट हैज़ गॉट अ किल स्विच, ये चालू करने के बाद ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी। नाउ दिस इज़ ऑन ऑफ, दिस इज़ ऑन, एंड हियर वी गो। You can see 38,103, approximately 40,000 kilometers this bike has done, and these are the switches for aux light. यहाँ पे ये aux light चालू हो गई, and I have got this charger as well. तो बाइक चलते चलते मोबाइल भी चार्ज कर देगी, आपका GPS यूनिट भी चार्ज करेगी। फॉर नाउ वी विल टर्न ऑफ द इग्निशन। सो दिस इज़ द चार्जर विच विल हेल्प, एंड इसको कवर करते ही ये वाटरप्रूफ हो जाता है, तो इसके साथ ये बाइक आप धो सकते हो। तो दिस बाइक हैज़ गॉट 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको लॉन्ग जर्नी भी करनी है तो बाइक की सीट कंफर्टेबल है, स्प्लिट सीट्स है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। बाइक में क्लिप ऑन बार हैंडल्स भी लगे हुए हैं। जनरली दिस एड्स टू द स्पोर्टीनेस, बट इट डजंट अफेक्ट योर सिटिंग पोस्चर। So if we talk about 220, so this is the main highlight of the bike, the front end. उसके बाद तो पूरी बाइक ऑलमोस्ट 150, 180, 200 भी आई थी बीच पे, उसके जैसी ही दिखती है। Only the difference is here it is mentioned 220F rather than everything is same. This bike has got an LED tail लाइट्स एज वेल, वही इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे भी डाले हुए हैं। द बाइक इज़ रनिंग ऑन स्टॉक एग्जॉस्ट टिल डेट। इट हैज़ गॉट अ रियर डिस्क एज वेल। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो रियर डिस्क वाली बाइक्स बहुत कम थी मार्केट में, आई गेस कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था वो टाइम। Coming back to the front end, the most beautiful part of the bike is this front end. मैंने ये LED लाइट लगाई हुई है जो DRL की तरह काम करती है। So if we talk about the tires, फ्रंट में इसके लगे हैं 90x90x17 सेक्शन के टायर्स, और अगर हम रियर में चेक करेंगे तो इसमें लगे हैं 120x80x18 17 सेगमेंट्स के टायर्स। सो आगे पीछे दोनों 17 इंचेस के टायर्स है। तो मेरे बाइक में लगे हुए हैं मिशलिन पायलट स्पोर्टी, तो शायद मैं चेंज करने वाला हूँ, वक्त आ गया है उसको बदलने का। एंड दिस आर द ग्रैब रेल्स पीछे वाले को पकड़ने के लिए। सो नाउ विल कम टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मी एज एन ओनर ऑफ दिस बाइक। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड, बट जनरली क्या होता है, ये जो पार्ट है वो जल्दी निकल जाता है। यू कैन सी दिस इज शेकिंग। यहाँ का जो क्लिप है उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं, तो दोनों साइड यही प्रॉब्लम्स हुआ है हियर। अदरवाइज टिल डेट देयर इज़ नो इशू फेस्ड बाय मी विद दिस बाइक। आपको शायद हैरानी होगी सुनने में, आई जनरली गेट 40+ एवरेज ऑन दिस बाइक इन सिटी कम्यूटिंग। मैं एक बार इसकी टैंक फुल करता हूँ, मेरे को 1.5 महीना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मेरा ऑफिस अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ा सा नज़दीक आया है, बट स्टिल मैंने देखा हुआ है कि ये बाइक बहुत अच्छा एवरेज देती है। यू कैन से इट इज़ अ परफॉर्मेंस बाइक। अगर आप इसको भगाएंगे, आड़ा टेढ़ा चलाएंगे तो ये एवरेज नहीं देगी। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं, RPM में मेंटेन करते हैं, गियर शिफ्ट इसका ढंग से करते हैं, ओवर ड्राइव या फिर रेव नहीं करते बिना किसी वजह से, तो आपको ये बाइक बहुत ही अच्छा एवरेज देगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटेनेंस पार्ट। मुझे इस बाइक ने कोई मेंटेनेंस नहीं दिया है, हाँ सिर्फ ये ऑयल चेंज मांगती है टाइम पे, दैट्स इट। अदर देन दैट इसमें कोई भी मुझे मेंटेनेंस अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ा आया नहीं है। बैटरी मैंने इसकी एक बार चेंज की हुई है, टायर्स मैं इसका अभी चेंज करने वाला हूँ, तो जो भी वेरेंटर है वो तो हर एक गाड़ी आपको देती है। अदर देन दैट चलते चलते कभी तकलीफ़ हुआ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, टच वुड आज तक मुझे नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि
बहुत सारे बाइक्स में अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है। किसी का 220 अच्छा परफॉर्म करता है, एवरेज अच्छा देता है, किसी का 220 में इनिशियल टॉर्क ज़्यादा है, किसी के 220 का टॉप एंड ज़्यादा है। तो मैं जनरली ये चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी कंपनियाँ इंजन बनाती है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वे यू राइड अ मोटरसाइकिल। एंड आपको बाइक भगाना ज़्यादा पसंद है या फिर आपको बाइक की लाइफ मेंटेन करनी है तो आप उसको एक स्पीड पे चलाना ज़्यादा पसंद करते हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता वीडियो में बिकॉज राइट नाउ आई एम द पार्किंग ऑफ माई सोसाइटी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा बिकॉज लॉकडाउन है। अगर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ कोई मुझे शायद भगा सकता है घर पे। छोटा सा बिल्डिंग में वॉक अराउंड दिखाऊंगा इस बाइक का बिकॉज वी कैनॉट गो आउट। ओके, so here we go। तो दिस एक्चुअली मैं जो आपको कह रहा था कि बाइक पे बैठने के बाद मैं ढंग से इसके सिटिंग पोस्चर और हर एक चीज़ के बारे में बता सकता हूँ बिकॉज जनरली कोई भी राइडर हो बाइक पे बैठ के ही ज़्यादा उसके फीचर्स बता पाता है, ज़्यादा बाइक के बारे में ढंग से बात कर सकता है। इसका सिटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा स्पोर्टी भी लगता है हैंडल की तरफ देख के, लेकिन जनरली वी सिट स्ट्रेट। नाउ इट डिपेंड्स आप ऐसा बैठते हो कि सीधा बैठते हो। जनरली लोग तो सीधा ही बैठते हैं। सो दिस इज़ हाउ द लुक इज़। मिरर्स यू कैन सी, मेरा सिर्फ एल्बो दिख रहा है। इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली, इसमें सिर्फ एल्बो दिख रहा है। एंड ये वाइज़र काफ़ी यूज़फुल होता है, इससे विंड ब्लास्ट मेरे को बहुत कम फील होता है, हालांकि इतना भी बड़ा नहीं है। इसके ऊपर और एक क्लिप ऑन मैं लगा सकता हूँ। सो ये जो रेड लाइट लगी है वो रिजर्व की है। फ्यूल इसमें अभी बहुत कम है, इसके लिए रिजर्व का इंडिकेटर है। इसमें साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर है। इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी है। एंड इट शोज़ यू द टोटल किलोमीटर्स ओवर हियर। डिजिटल स्पीडोमीटर, अगर 2 पल्सर साथ में चलती है तो कभी मेरा 24 दिखता है तो किसी का 21 22 दिखता है। सो डिजिटल स्पीडोमीटर इज़ नॉट 100% क्लियर। तो कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा पल्सर 220 150 160 भागता है। सो एक्चुअली 130 135 तक तो मेरी बाइक भी गई है। सो आई डोंट फील कि 150 तक भागेगी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड स्पीडोमीटर बहुत इजीली रीडेबल है धूप में भी। राइट नाउ द टाइम इज़ 1 o'clock in the afternoon and you can see the digits very much clearly। बाइक का फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, कहीं से भी पैनल के नॉइज़ नहीं है। सीट के नीचे का जो पैनल टूटा हुआ मैंने आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ नहीं आती। मेरे पास करिश्मा थी, मैंने 9 साल चलाई, उसके प्लास्टिक पार्ट्स इजीली टूट जाते थे जल्दी। दिस इज़ नॉट द केस विद पल्सर 220। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है तो स्टिल इट इज़ ऑन सेल, लेस देन 1 लाख रुपीज़। दिस इज़ वर्थ बाइंग बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल एक टाइम पे मानी जाती थी। एंड नथिंग एल्स एंड लाइक बजाज के स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है। आप कोई भी शॉप में जाओ इसके मैकेनिक्स मिलते हैं। सो इट इज़ अ गुड चॉइस। टूरिंग करने के लिए भी अच्छी है, डबल सीट कंफर्टेबली भी जा सकते हो। अगर आप इसको टूरिंग स्पेक बनाओगे तो लंबा लंबा भी जा सकते हो। लेह लद्दाख के लिए भी ये बाइक आपको प्रेफरेबल है। आपको शायद अजीब लगे लेकिन लेह लद्दाख में हल्की बाइक जितनी आप यूज़ करोगे उतना अच्छा रहता है। रॉयल एनफील्ड इसलिए यूज़ होती है बिकॉज अगर वो गिर भी जाती है तो उसका कोई पार्ट टूटता नहीं है। यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद द राइड। ओके, इसके ऊपर से गिरने से शायद कोई पार्ट इसका टूट जाए, लेकिन गिरना वगैरह इज़ एन अनदर स्टोरी, बट यू कैन स्टिल राइड दिस बाइक फॉर लॉन्ग जर्नी। इसमें जो फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन आया था वो डिसकंटिन्यू हुआ बिकॉज वो टाइम इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई थी। लोगों को ज़्यादा कॉस्टली बजाज की चीज़ें खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए फिर कार्बोरेटर वर्जन उन्होंने दोबारा लॉन्च किया जिसमें बड़ा कार्बोरेटर था और फास्टेस्ट इंडियन नाम की एक एडवर्टाइजिंग कमर्शियल चालू हो गई थी। तब से ये बाइक ज़्यादा हिट हुई। फॉर मी इफ़ यू आस्क, दिस इज़ अ परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल। जैसे आप चलाओगे वैसे आपके साथ यही बाइक बिहेव करेगी। अगर आप इसकी बैंड बजाओगे तो डेफिनेटली ये भी आपकी बैंड बजाएगी। सो दिस इज़ नॉट हेवी ऑन पॉकेट, this is not heavy on maintenance, so this is the bike to go for and I would definitely recommend Bajaj Pulsar 220 for those who think कि उनको अच्छी बाइक चाहिए, थोड़ी सी मस्कुलर चाहिए। हाँ, ज़्यादा जैसी ज़्यादा स्पोर्टी अभी नहीं लग रही है बाकी के कंपटीशन के हिसाब से, बट स्टिल द सेल्स आर ऑन, डोंट फॉरगेट दैट। एंड बजाज वेरेवर यू गो आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए एंड स्टे होम स्टे सेफ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। बाय बाय।